हेलो। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे काउंट्स फंक्शन को डिफरेंट तरीके से। जैसे कि काउंट फंक्शन है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, इनको डिफरेंट तरीके से। मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास एक डेटा है जिस पे हमें काउंट फंक्शंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, काउंट द न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द डेटा 1। ये डेटा 1 है, इसमें से न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू COUNT, काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। और रेंज में हम हमारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 9 आ गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने सेकंड में क्या पूछा है, काउंट ऑल द वैल्यू फ्रॉम द डेटा एक्सेप्ट 2 ब्लैंक। हमें ब्लैंक को हटा के वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट ए फंक्शंस। काउंट ए फंक्शन हम लगाएंगे, ठीक है, और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, एक ही ब्लैंक है तो एक ब्लैंक को हटा के हमारे पास 8 डिजिट का डेटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, काउंट ओनली द ब्लैंक सेल फ्रॉम द डेटा। अब इसमें से हमें सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक का, COUNT। ये देखिए नीचे आ गया थर्ड नंबर पे, काउंट ब्लैंक। रेंज हम अपनी सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 3 ब्लैंक्स है इसमें, वो हमने काउंट कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काउंट द ब्लैंक सेल एंड द वैल्यू फ्रॉम द डेटा। मतलब ब्लैंक सेल भी काउंट करनी है और वैल्यू भी काउंट करनी है। तो इक्वल करेंगे COUNT, काउंट ए का फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमारा काउंट ए फंक्शन वैल्यू को भी काउंट करता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर अल्फ़ाबेट्स हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सारा काउंट करता है, ठीक है। एरर भी काउंट करता है, देखो भी आपने डेटा 2 में एरर काउंट करा था यहाँ पे हमने, ठीक है। इसीलिए हमने काउंट ए का फंक्शन लगाया है। हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का सिंबल दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन लगाएंगे, कौन सा फंक्शन, काउंट ब्लैंक का, क्योंकि अभी हमने सीखा कि काउंट ब्लैंक कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। और अभी हमें इसमें से काउंट ब्लैंक भी काउंट करने हैं, ठीक है। और डेटा क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे। ये देखिए 9 आ गया। 2 हमारे पास ब्लैंक है और बाकी 7 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि काउंट द टेक्स्ट ओनली फ्रॉम द डेटा। सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को हटा के, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू COUNT, काउंट ए, क्योंकि हमारा काउंट ए फंक्शन मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक वैल्यू को भी काउंट करता है और अल्फ़ाबेट्स वाले टेक्स्ट को भी काउंट करता है, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं, काउंट ए का। यहाँ पे हम माइनस करेंगे काउंट का फंक्शन लगाएंगे। काउंट फंक्शन में से मतलब काउंट ए में से काउंट फंक्शन माइनस कर देंगे, मतलब टेक्स्ट में से टोटल जो भी हमारे पास नंबर्स हैं इनमें से वो सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसे माइनस कर देगा। और एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 6 वैल्यू आ गई हैं। 6 न्यूमेरिक से 1 2 3 4 5 6, देखा 3 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। ऐसे हम भी कर सकते हैं। थैंक यू।